ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी लाजवाब होगे, सभी जबरदस्त होगे, सभी पढ़ाई में व्यस्त होगे। मेरे दोस्त, आज अपन पढ़ेंगे क्या? टाइम एंड वर्क। यानी अब धीरे धीरे अर्थमेटिक के समापन की ओर है। टाइम एंड वर्क भी अपना बहुत आसान टॉपिक होता है। सिर्फ गिने चुने कंसेप्ट ही इससे पूछे जाते हैं, ज्यादा इससे कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है। ठीक है भाई साहब, तो आज इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम एंड वर्क को रिलेटेड जितने भी टाइप बन सकेंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, वो सारी की सारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं भाई। तो उसके पहले आप सभी को बताना होगा कि आज की क्लास के लिए अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है, क्या अपनी सारी बातें प्रॉपर चल पा रही, फिर शानदार तरीके से हम इसको पढ़ पाए। और मेरे दोस्त, आपको अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत आया करे ना, तो आपके पास जो नंबर रहता है ना, उस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, उस पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हो, जहां से आपसे डायरेक्टली मेरे से बात हो पाएगी। मैं आपके सारे डाउट का क्लियर करूंगा दोस्त। ठीक है, कभी भी आपके सामने कोई दिक्कत आ पाए तो ऐसा कर सकते हो। आपको पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको और कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है, आप मेरे से बात कर सकते हो। मैं आपको सारी चीजों का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्त, तो आज पढ़ेंगे अपना क्या? टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। टाइम एंड वर्क में मेनली तीन बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले समय और कार्य पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। समय और कार्य से आते हैं, इसमें कुछ टाइप होते हैं, वो पढ़ेंगे। फिर एक आता है हमारा कार्य और मजदूरी से, यानी कि आपके पास जो पैसा बढ़ता है कार्य और मजदूरी से आता है, वो पढ़ते हैं। इसमें से कार्य और मजदूरी पढ़ लेते हैं। इसके बाद इसी में से हम पढ़ लेते हैं पाइप और टंकी। क्या पढ़ लेते हैं? पाइप और टंकी, यानी कि नल और टंकी बोले या पाइप और टंकी बोल दे। ये तीन बातें इसमें से पढ़नी होती है। 5 से 6 क्लासों में इसका पूरा का पूरा खात्मा हम कर देंगे, यानी बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो भी अच्छे तरीके से अपनी ये तीनों बातें पढ़ेंगे वन बाय वन करके। आज अपनी बेसिक की क्लास होगी, फिर इसके बाद अपने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। जैसे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अब तो पता चल गया होगा। पहली क्लास बहुत लो रहती है, यानी कि बहुत बेसिक की रहती है, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ता जाता है और लास्ट में तो क्वेश्चन इतने शानदार होते हैं कि आपको वो बात पता होगी। ठीक है, अब देखो अपने पास इतनी बातें पढ़ेंगे। कार्य जो अपने पास डिपेंड करता है ना, सिर्फ कार्य किस पे डिपेंड करता है? आपके सामने टोटल कार्य जो होता है, जो वर्क होता है, ये क्या होता है? इंसान की क्षमता कितनी है, यानी कि वो किस क्षमता से काम कर रहा है और कितने दिन तक काम कर रहा है, कितने दिनों तक काम किया। क्षमता इंटू टाइम, यानी क्षमता इंटू समय लिख सकते हो, क्षमता इंटू दिन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इस चीज को। यानी क्षमता इंटू समय लिखोगे तो ज्यादा सही लगेगा। क्षमता इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? समय। यानी कि जैसे कि मान लो आपको काम करना है कोई, आपने, आपकी इफिशियंसी है 3 काम करने की, 3 काम करते हो एक दिन में, आप 3 काम करते हो, और काम करने में आप वक्त कितना लेते हो? 20 दिन लेते हो। तो सपोज इट बताओ, मैं एक दिन में 3 काम करते हैं, 20 दिन तक काम किया, तो हमने कुल कार्य कितना कर दिया? 60 का कार्य कर दिया। सिर्फ एक ही कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं अपने पास कि कार्य बराबर जो होता है वो क्षमता गुणे का समय होता है। क्षमता गुणे का समय होता है। मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक बातें बताते चलूंगा, बहुत बेसिक बेसिक चीजें क्लियर करते चलूंगा। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछेगा बताओ दोनों मिलकर के काम कितने दिनों में करेंगे? बहुत आसान सी बात होती है। ठीक है, बहुत आसान सी बात होती है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अगर आप प्योर बेसिक तरीका जानने चलोगे ना, तो आप बताओ ये 20 दिनों में हमारे पास टोटल काम करेंगे, 20 दिनों में टोटल काम, मान लेते हैं एक काम, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा बताओ? ए एक दिन में कितना काम करेगा? क्योंकि ए एक दिन में काम करेगा 1/20। ऐसे मेथड से करना नहीं होता एग्जाम में, सिर्फ आपको हम अप्रोच सिखा रहे हैं, यानी कि कैसे आपके सामने जो आती हैं चीजें वो यहां से निकल के आती हैं। एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। ये तो ए का काम हो गया। और अगर यही काम अपना बी करने जाएगा, बोलोगे बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में काम कर देगा 1/30। अब दोनों मिलकर के काम करवाना है ना, दोनों मिलकर के बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे? दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? बोलो, एक दिन में ये करता है 1/20 और एक दिन में ये करता है 1/30। तो 30 और 20 का लासा आ जाएगा आपके पास। कैसे? 20 और 30 का आपको लासा निकालना आता होगा ना? नहीं आएगा तो एलसीएम निकालना, मैं एलसीएम की क्लास में बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे समझो, सबसे बड़े आपको देखना होता है इसमें किस नंबर से कट रहा है। 2 से कटा 10 बार में, 2 से कट गया ये 15 बार में।
ठीक है। फिर अपने पास 5 से जाएगा 2 बार में और 5 से जाएगा 3 बार में, फिर 2 से चला जाएगा 1 बार में, ये 3 रह गया, फिर 3 से चला गया। तो अपने पास जो लासा होता है इन सब का गुणा, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 2 20, 20 गुणा 3 कितना आ जाएगा 60। 30 और 20 का लासा हो गया 60, यहाँ पे 3 का गुणा और यहाँ पे 2 का गुणा, यानी एक दिन में कितना काम करते हैं 5/60 काम। ठीक, टोटल काम कितना करना है अपने पास, बोलोगे हमें टोटल काम एक काम करवाना है, 5/60 काम एक दिन में करते हैं, तो कुल कार्य कितने दिनों में कर देंगे, बोलोगे कुल कार्य जो कर देंगे ना वो एक कार्य करेंगे हमारे पास 5/60, यानी कितना हो जाएगा पलट के 60/5 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास 12 दिन आ जाएगा इसका उत्तर, 12 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इस प्रकार से इसको करते हैं, अपने पास बिल्कुल बेसिक तरीका है। हाँ, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे प्रीति पांड्या, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे अपने पास जैसे ही टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस, उसके बाद नंबर सिस्टम की ही बारी है, नंबर सिस्टम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया एक बिल्कुल बेसिक अप्रोच हो गई, बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया। लेकिन सेम क्वेश्चन को करने का अपना तरीका क्या होता है, आओ हम उसको बताते हैं मेथड 2 से। ए किसी कार्य को 20 दिन में किया, बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है 30 दिनों में करता है, तो कुल कार्य ए प्लस बी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, ये बात आपसे पूछेगा। ए प्लस बी मिलकर के काम को कितने दिनों में करेंगे। मैंने कहा आपको कैसे करना होता है, पहली अप्रोच जो होगी आपके सामने 20 और 30 का लासा ले लो। क्या लोगे, 20 और 30 का आपको लासा लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा किसको, 20 और 30 का। और 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, बोलोगे 20 और 30 का एलसीएम अभी मैंने निकाला था, पीछे कितना आया था 60। ये जो 60 आया है ना साथी, ये क्या हो जाता है अपने पास टीडब्ल्यू हो जाता है, यानी कि टोटल वर्क हो जाता है, कुल काम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये टोटल काम होता है, इसे हम बोलते हैं टीडब्ल्यू, टोटल वर्क हो जाता है। कहोगे बिल्कुल ठीक। अगर ये 20 दिनों में 60 काम करता है तो इसकी इफिशियंसी कैसे आ जाएगी। अगर आपको मैंने अभी अभी बात बताई है कि कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर आपने बताया है क्षमता गुणे का टाइम, यही तो बताया है ना, क्षमता गुणे का टाइम बताया है, क्षमता गुणे का समय बताया हुआ है। अगर आपको यहां से क्षमता निकालनी हो किसी इंसान की अगर आपको क्षमता बतानी हो तो क्षमता कैसे निकलेगी, बोलो कार्य बटे का समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य बटे का समय हो जाएगा। तो कितना काम कर रहा है ये बताओ, काम कर रहा है 60 काम, कितने दिनों में 20 दिनों में, तो इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 60/20, 60/20 कितना होता है 3। तो ये एक ही इफिशियंसी आ गई, यानी एक दिन में कितनी क्षमता है इसकी काम करने की। और क्षमता जो होती है एक दिन में किए गए कार्य की होती है, एक दिन में किए गए कार्य की होती है। ये 30 दिनों में 60 काम करता है, 30 दिनों में 60 काम, एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 2 काम करेगा। अब दोनों को मिलकर काम करवाना है ना, टोटल काम कितना है अपने पास, कहोगे टोटल काम है 60। कितना करेंगे, एक दिन में ये 3 करता है, एक दिन में ये 2 करता है, दोनों मिलकर के करेंगे तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा 5, और 60/5 कितना होता है अपने पास 12 दिन। तो ये दोनों मिलकर के कर देंगे कितने दिन में, 12 दिन में कर देंगे। अपने पास करेक्ट उत्तर ये आ जाएगा। ये हो गया इसका मेथड नंबर 2 हो गया, एक अपने पास बेसिक हो गया, एक अपने पास मेथड 2 हो गया। एक और लाजवाब तरीका जो हम बताने जा रहे हैं, जहां पे हम मैक्सिमम जगह पे उसका यूज लेते हैं, जहां पे मैक्सिमम जगह पे हम उसका यूज लेने वाले हैं। अब आप देखते चलना, मैंने आपको एक अप्रोच दी ना, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे का समय होता है, क्षमता गुणे का समय। मुझे नहीं पता एक की क्षमता कितनी है, लेकिन ये 20 दिनों में टोटल काम कर देता है। ए कितने दिनों में टोटल काम कर देता है, 20 दिनों में कर देता था। हम कहते हैं आओ टीडब्ल्यू को बराबर कर लेते हैं। क्या करते हैं, टीडब्ल्यू को अपना बराबर कर लेते हैं। टीडब्ल्यू का मतलब कुल कार्य को बराबर करते हैं, कुल कार्य पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, कुल कार्य पे काम करते हैं। देखो कैसे, मेथड 3 है अपने पास ये, और ये बहुत शानदार चीज होती है। मैंने कहा ए अगर अपनी क्षमता से काम करेगा, ए की क्षमता मान लेते हैं ए है, ये कितने दिनों में करेगा, ए क्षमता से ये 20 दिनों में काम कर देगा। ए एक दिन में ए काम करता है, 20 दिनों तक काम करता है, टोटल काम ये हो गया ना। यही सेम काम है, सेम काम कौन करेगा, कहोगे सेम काम करता है बी, बी की क्षमता कितनी हो गई बी, और ये कितने दिनों में कर देता है, 30 दिनों में कर सकता है। कुल कार्य बराबर कुल कार्य, यानी काम किस पे कर रहे हैं, टीडब्ल्यू पे कर रहे हैं, कुल कार्य पे किया जा रहा है। तो टीडब्ल्यू आपस में बराबर, तो यहां से देखोगे अपने पास 5 से कटेगा 4 बार में, या फिर 10 से काट दो ना सीधे सीधे, 0 से 0 आप काट दोगे तो ए और बी की आपके सामने देखो निकल के क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ए और बी की कितनी, 3/2 आ गई ना। ये ए की क्षमता और ये बी की क्षमता आ गई। आपको कुल कार्य निकालना होगा। अब टीडब्ल्यू आपको निकालना होगा यहां से, टीडब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, कहोगे ए अपनी क्षमता से 20 दिनों तक काम करता है, ए की क्षमता कितनी आ गई 3,
और ये 20 दिनों तक काम करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 60। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो, कहोगे बी हमारा बी की क्षमता से करेगा 30 दिनों तक। बी की क्षमता कितनी है 2, कितने दिनों तक करेगा 30 दिनों तक, तब भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 2 गुणे का 30 कराओगे। अब इतना काम कौन करने वाला है, इतना काम करेंगे दोनों मिलकर के, यानी 3 की क्षमता से, 2 की क्षमता से, टोटल 5 की क्षमता से। उत्तर निकालोगे कितना आ जाएगा 4। ये तो मैंने इतना समझा समझा के आपके सामने लिखा हुआ है, तब आपने उत्तर निकाला 12 दिन। नहीं तो इससे तो आप बहुत जल्दी से जवाब कर सकते थे, बहुत जल्दी से आप आंसर बता सकते थे। कितना आ जाएगा बोलोगे, आंसर आ जाएगा हमारा 12 दिन का जवाब आ जाएगा। आओ आगे चलते हैं। ये होती है अपने पास बेसिक अप्रोच होती है, बेसिक तरीके होते हैं। कहीं पे हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, कहीं पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से जवाब निकालने के अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके होते हैं। ये कंसेप्ट बहुत शानदार होता है, ये आपको जहां पे भी आगे लगाए ना तो आप समझ जाना कि किस पे काम किया गया, कुल कार्य पे काम किया गया, टोटल वर्क पे काम किया गया, ठीक है। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। आगे बढ़ते हैं, आपको आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दिखाएंगे। जो बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं पहले इस प्रकार से पूछे जाते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है ए एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी सेम काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ये बात बताना होगा अपने को। कितने दिनों में कर सकते हैं भाई, तो आओ बताते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है, ए 12 दिन। एक इसका फार्मूला भी होता है, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं लगता वो फार्मूला बताने का। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में कर पाता है, ठीक है। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, कहोगे बी किसी काम को करता है हमारे पास 36 दिनों में। टोटल काम कैसे निकालते हैं, कहोगे टोटल काम निकालते हैं इन दोनों का लासा। और 12 और 36 का लासा अगर आपको निकालना आता है तो आप निकाल लो, और अगर नहीं निकालना आता है तो आप बेसिक तरीके से निकाल लो इसका लासा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अपने पास बोलोगे 4 से कट रहा है, सबसे बड़े नंबर से आप देख लिया करो किससे कट रहा है। 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कट जाएगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा हमारा 1 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से चला जाएगा। तो लासा कितना आ गया, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 कितना हो गया अपने पास 36। और जो लासा आता है ना, यही क्या हो जाता है अपने पास, कुल वर्क हो जाता है, यानी कि टोटल वर्क हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू का मतलब टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब बताओ ये ए अगर 12 दिनों में 36 काम करता है, ए एक दिनों में कितना काम करेगा, कहोगे 36 बटे का 12 यानी कि 3 यूनिट काम करेगा। इसकी इफिशियंसी निकाल रहे हैं, ये क्या आ जाएगी इसकी इफिशियंसी। ये 36 दिनों में 36 काम करता है, 36 दिनों में 36 काम, तो एक दिनों में एक काम, तो इसकी इफिशियंसी कितने की आ गई, एक की आ गई। आपसे कहा है बताओ दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल सही उत्तर बताया है आपने, बिल्कुल सही जवाब बताया है, ठीक है। कितना बताया आपने, 36 काम करना है ना, टोटल काम करना कितना करना है 36, दोनों मिलकर के करेंगे। दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं, 3 + 1 यानी कि 4। तो 36 बटे का 4 अगर आपने 9 बताया है ना, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर अपने पास कितना आ जाएगा, 9 दिन आ जाएंगे, 9 डेज आ जाएगा। आपने कितना बताया था, शायद 9 बताया था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट उत्तर हो गया, जब कौन करेगा, ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे, ठीक है। ये बात को आप ध्यान देना है। कहोगे ये तो आपने बताया मेथड उससे जिससे हम एलसीएम लेके करते हैं, आप अपने मेथड से बताओ, जैसे आपने भी एक और अप्रोच बताई थी हमें, उससे भी हम इसको करवा सकते हैं। बताओ आपको कहां पे डाउट आया, अगर आपको कहीं पे भी डाउट आया है, कहीं पे आपके सामने दिक्कत आई है तो आप बता सकते हो प्रीति, ठीक है। चलो अच्छा, देखो मैंने कहा आपसे सबसे पहले, पीछे मैंने क्या बताया था, ये अपने पास टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनका लासा निकाल के। 12 और 36 का लासा कैसे निकालते हैं, 12 और 36 का लासा निकाला, सबसे पहले जिस नंबर से जा रहा होता ना उससे काट लेते हैं। अब 12 और 36 किससे जा रहा होगा, कहोगे 4 से। 4 से गया 3 बार में, 4 से गया ये 9 बार में, 3 से फिर 3 गया 1 बार में, 3 से 9 गया 3 बार में, फिर ये आ गया। तो अपने पास टी डब्ल्यू जो आता है वो लासा ही आता है, और लासा कितना आ गया अपने पास, 36 आ गया। मैंने कहा ए जो है वो 12 दिनों में कितना काम करता है, 36 काम। 12 दिनों में 36 काम करता है, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बोलोगे ए की इफिशियंसी अगर हम निकालने चलेंगे, ए की क्षमता अगर निकालने चलेंगे तो कितनी आ जाएगी, 36 बटे का 12। और 36 बटे का 12 कितना होता है अपने पास, 3।
तो 3 आ गई ए की क्षमता, ए की क्षमता हो गई ये क्या है, इसकी क्षमता है, लिख लेना इसको, ए की क्या है, ये क्षमता है, ठीक है। ऐसे ही आप बी का निकालोगे, बी 36 काम करना है इसको, और कितने दिन लेता है, ये 36 दिन लेता है, 36 दिन लेता है ना, तो कितना आ गया अपने पास, इसकी क्षमता कितनी आ गई, 1, तो इसकी क्षमता 1 आ गई। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। तो 4 काम करेंगे, यही कहा है कि दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये 36 है, 3 1 4 मिलकर करेंगे तो 9 दिनों में कार्य निपटा देंगे। अब समझ में आ गया होगा ना, अब प्रॉपर क्लियर हो गया होगा, अब तो दिक्कत नहीं है ना, बताना, ठीक है। अब इस पे पास जो था अपना मेथड नंबर 2, मेथड 2 किस पे काम करता है, बोलोगे मेथड 2 जो काम करता है ना, ये हमारे पास जो काम होता है कुल कार्य पे होता है। कुल कार्य के मतलब TW यानी कि टोटल वर्क पे काम किया जाता है। आओ देखते हैं कैसे काम करते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, यानी ए अगर अपनी क्षमता से काम करेगा, ए की क्षमता कितनी है, मान लेते हैं ए है, ए की क्षमता अगर ए है, ये 12 दिनों में कर सकता है, यानी कि इसकी 12 दिनों में करेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, जैसे आप मान लो आप हो, आपकी क्षमता कुछ है, कुछ क्षमता है, आप 12 दिनों में काम करोगे, आप बताओगे हम कितना काम करेंगे, जितनी हमारी क्षमता है उतनी क्षमता से हम 12 दिनों तक काम करेंगे। सपोजिट आपकी क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, आपकी क्षमता है एक दिन में 8 घंटे पढ़ने की, आप 12 दिनों तक पढ़ते हो तो कितने घंटे आप पढ़ लोगे, कहोगे 8 घंटे हम एक दिन में पढ़ते हैं, 12 दिनों तक हम पढ़ते जा रहे हैं, तो 12 गुणे 8 यानी टोटल मैंने कितने पढ़ा, 96 घंटे पढ़ा, यही तो बोलते हो ना। तो वही अपने पास एक ही क्षमता ए है और ये 12 दिनों तक काम करता है, टोटल काम कितना हो गया, ए गुणे का 12 हो गया। इसी प्रकार बी का काम कितना आ जाएगा, बोलोगे बी काम करता है अपने पास बी क्षमता से और ये टोटल 36 दिनों तक करता है। यहां से आप ए और बी का रेशियो निकाल लो, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 से काट देंगे इसको 3 बार में, तो कितना हो गया अपने पास 3/1 हो गया। तो ए अगर 3 यूनिट काम करता है ना, तो बी हमारे पास 1 यूनिट काम करता है, नहीं ए की क्षमता अगर 3 है और बी की क्षमता कितनी है, हमारे पास 1 की है। अब आओ इसको कैलकुलेट करते हैं और अपने जवाब तक पहुंचेंगे। कहोगे कुल वर्क तो बताओ कितना है, कहोगे कुल कार्य कितना है, कुल कार्य कितना है, आप साथी बताओगे कुल कार्य कितना है, कहोगे ए अगर 12 दिनों में करता है, ए की क्षमता कितनी है, कहोगे 3 यूनिट, ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट, और ए कितने दिनों तक काम करता है, 12 दिनों तक। आप चाहो तो बी वाले की वैल्यू भी रख के निकालोगे, टाइम टोटल वर्क जो आएगा वो सेम आएगा। बी की यूनिट 1 रखोगे, 1 गुणा के 36 तब भी कितना आ जाएगा 36, और इस काम को अब कौन करने वाला है, कहोगे ए प्लस बी मिलकर करेंगे, ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ, ए प्लस बी अगर मिलकर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलोगे 3 गुणे का 12 और बटे का 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4 से कटेगा 3 बार में, तो अपने पास टोटल दोनों मिलकर के करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे, 9 दिनों में कर देंगे। ये बात आपको प्रॉपर समझनी है, कितने दिनों में कर देंगे, तो 9 दिनों में कर देंगे। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट अप्लाई करने का प्रयास करना, जहां पे ना समझ में वहां पे आप मुझसे पूछते जाना, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करके बताऊंगा। लिखा हुआ यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में पूरे कर सकते हैं और सोना अकेला उसे 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है, तो मोना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। सेम टू सेम उसी टाइप का है, सिर्फ इसमें से बात क्या बोल दिया है, एक मोना है और एक सोना है, दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर के कार्य को 18 दिनों में करते हैं। बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर अपने पास सोना जो है वो अकेले, सोना अकेले कार्य को कितने दिनों में करती है, सोना अकेले कार्य को 24 दिनों में करती है। मैंने कहा आप चाहो तो इसका TW निकाल सकते हो, और TW कैसे निकालते हैं, लासा लेकर के। 18 और 24 का लासा कितना आएगा, आप देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 18 और 24 का। बोलोगे 18 और 24 का एलसीएम आप निकालना चाहो तो आप फिर से वैसे ही निकाल सकते हो, अदरवाइज इसको आप तैयार कर लेना। 18 और 24 का लासा कितना होता है, 72 होता है, ठीक है। लासा आप निकालना जल्दी से सीख लेना, 72 आ जाएगा, ठीक है। TW कितना आ गया अपने पास, 72 आ गया। ये 18 दिनों में 72 काम करता है, 18 दिनों में 72 काम। एक दिनों में मोना और सोना मिलकर के कितना काम करेंगे, बोलोगे 4 यूनिट करेंगे, ये तो इनकी क्षमता आ गई। सोना 24 दिनों में 72 काम करती है, एक दिन में कितना काम कर रही होगी, फिर वो 3 काम कर रही होगी, तो इसकी क्षमता का रेशियो आ गया हमारे पास, क्षमता का रेशियो आ गया 4 यूनिट का 3 आ गया, 4 यूनिट 3 यूनिट आ गई। आपसे कहा है बताओ मोना अगर अकेले काम करे तो कितने दिनों में करेगी। एक बात आप मुझे समझाना आप एक बात, अगर मोना सोना 4 काम कर रहे हैं, सोना अकेले 3 काम कर रही, तो मोना अकेले कितना काम कर रही होगी, कहोगे मोना सोना मिलकर के 4 काम, जिसमें सोना अकेले 3 काम कर रही है, तो मोना का काम कितना आ जाएगा, 4 काम मोना सोना मिलकर के, 3 काम जिसमें सोना कर रही है, तो मोना कितना काम करेगी, सिर्फ
1 यूनिट। देखो सोना की वैल्यू रखेंगे 3, दोनों मिलकर के 4 कर रहे हैं, तो मोना जाहिर सी बात कितना काम करेगी, 1 यूनिट काम करेगी। तो मोना कितना काम कर रही है, 1 यूनिट काम कर रही है। तो मोना अकेले कार्य को कितने दिन में करेगी, तो मोना कितने दिनों में करेगी, तो मोना देखो कितने दिनों में करेगी हमारा काम, बोलोगे मोना करेगी 72 टोटल काम करना है, और इसकी क्षमता कितनी है 1। ये कार्य हो गया और ये क्षमता हो गई। हमारे पास क्या निकलता है, समय। कार्य बटे की क्षमता क्या होती है, समय। तो ये आ जाएगा आपके पास उत्तर कितना, 72 दिन, यानी कि 72 यानी 72 दिन में ये टोटल का टोटल काम निपटाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आप बात ध्यान क्या दोगे, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आपका क्षमता गुणे का समय होता है। कितनी क्षमता है आपकी कार्य क्षमता करने की, और आपका समय कितना है। और यही अगर आपको बारी निकालनी हो समय का, अगर आपको समय निकालना है तो समय कहोगे क्या होता है, कार्य और बटे की कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्षमता आ जाएगी। अगर यही आपको क्षमता निकालना हो तो कार्य बटे का समय आ जाएगा। तो ये दो बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको तैयार करनी है, ये बातें आपको कंठस्थ करनी है दोस्त, ठीक है। अब कहोगे आप अपने अप्रोच से बताओ, जैसे आप अपने अप्रोच लगाते हो, तो मेरी अप्रोच से करोगे ना तो आपको कभी भी जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं आती है, कभी भी दिक्कत नहीं आती। देखो मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कैसे कहते हैं, ठीक है। अपने पास क्या है यहाँ पे, यदि मोना और सोना मिलकर एक टाइपिंग कार्य को 18 दिनों में, मेथड 2 क्या होता है, हम किस पे काम करते हैं, कुल कार्य पे काम करते हैं, कि हमारे पास TW कितना है, यानी कि कुल कार्य क्या है। कहोगे हमारे पास मोना और सोना है, मोना और सोना किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में। तो मोना और सोना की इफिशियंसी यही रही होगी ना, और ये 18 दिनों तक काम किया इन्होंने, तो टोटल काम कितना कर दिया, बोलोगे इतनी इफिशियंसी के साथ 18 दिनों तक काम किया, टोटल काम ये हो गया। इसी साथ क्या करता है जो सोना है वो अकेले, सोना अकेले यही सेम काम, जितना काम इन दोनों ने मिलकर 18 दिनों में किया, सोना ने सेम काम कितने दिनों में किया भाई, 72 दिनों में किया ना। सोना ने कितने दिनों में किया, तो अपने पास 24 दिनों में, सॉरी किया, कितने दिनों में किया, तो 24 दिनों में सोना ने अकेले किया, 24 दिनों में। तो अब आप यहां से देख सकते हो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा M+S, यानी कि मोना और सोना का, बटेगा किसका, सोना का। 6 से काटोगे इसको 3 बार में, और 6 से काटोगे इसको 4 बार में, तो 4/3 आ गया। अब आपको दिख रहा होगा सोना अगर 3 यूनिट काम कर रहा है तो हमारे पास मोना और सोना मिलकर के 4 यूनिट काम कर रहा है, तो सोना कितना काम कर रही होगी, यानी कि मोना कितना काम कर रही होगी, बोलोगे 1 काम कर रही होगी मोना। अब कुल कार्य पे आप वर्क कुल कार्य पे कर दो और फिर मोना का निकाल दो, कैसे करेंगे वो भी आओ जानते हैं। कुल कार्य हमारा कितना हो जाएगा, कहोगे सोना हमारे पास 3 यूनिट काम करती है, सोना कितना काम करती है, 3 यूनिट, और इस 3 यूनिट से कितने दिनों तक काम करती है, ये 24 दिनों तक काम करती है, तो टोटल वर्ग कितना हो गया, इतना। अगर यहां पे आप मोना की वैल्यू रखोगे, सोना की वैल्यू रखोगे, तब भी 72 ही आएगा, और इस काम को कौन करना चाह रहा है, मोना करना चाह रहा है, तो 1 से भाग करा देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास, 72 दिन आ जाएगा। तरीके बदलने से अपने पास जवाब नहीं बदलते, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होते हैं और समय सेव हो जाता है, ठीक है। सभी को प्रॉपर बात क्लियर हो गई होगी ना, सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा ना कि ये कंसेप्ट कैसे काम करते हैं। अब आपकी थोड़ा सा दिमाग खुल गया होगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। इन आसान आसान क्वेश्चन से जब आप सीखते चलोगे ना, तब आप बड़े क्वेश्चन में यही अप्रोच के साथ उतर पाओगे और बड़े क्वेश्चन को भी टैकल कर पाओगे। आओ साथी आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर एक किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए उसी कार्य को स्वयं 60 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 3/4 अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने सारे के सारे कवर किए। कह रहा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में, आओ करते हैं सबसे पहले ए प्लस बी किसी कार्य को मिलकर कितने दिनों में करते हैं, कहोगे 40 दिनों में कर देते हैं, ठीक है। जबकि ए अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है। अब आपको एलसीएम निकालना आपको सबसे जल्दी से आना चाहिए। 40 और 60 का लासा कितना होता है, बोलोगे 40 और 60 का लासा होता है हमारे पास 120। कितना होता है, 120 का। अगर आपको नहीं निकालना आता है साथी अभी, तो अभी आप सिर्फ इतना करोगे 40 और 60, और फिर यही आप फैक्टर बनाते बनाते आप निकालोगे, ठीक है। इससे लासा निकालोगे कितना आ जाएगा अपने पास, 120 का आ जाएगा, ठीक है। इससे लासा कितना आ जाएगा, 120 का आ जाएगा। अब आप बताओ अगर ये 120 का लासा आ गया, ए प्लस बी 40 दिनों में 120 काम करते हैं, 40 दिनों में कितना काम, 120 काम, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, कहोगे 120 बटा का 40, यानी कि एक दिन में इनकी क्षमता जो आ जाएगी, इनकी जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट।
ठीक है। ए 60 दिनों में 120 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 2 काम करेगा। क्लियर हो गई ना बात। ये होता है हमारे पास TW यानी कि टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क होता है यानी कि TW होता है। अपने पास क्या कह रहा है, कह रहा है बी उसी कार्य का 3/4 अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले आप बताओ बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, क्षमता बी की कितनी है। कहोगे ए 2 यूनिट काम कर रहा है, ए प्लस बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी कितना काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम करेगा ना। 3 माइनस का 2 कितना कर देंगे, कहोगे 3 माइनस का 2 बी कितना काम करेगा, हमारे पास 1 यूनिट काम करेगा। क्लियर सी बात है, बोलोगे बिल्कुल क्लियर सी बात। अब हमारा पास बी को कितना काम करना है, बी को काम कितना करना है, कुल कार्य अपने पास 120 था, कुल कार्य 120 था ना। इसका कितने पार्ट करना है, इसका पार्ट करना है 3/4 पार्ट। काम टोटल 120 था, इसका 3/4 भाग करना है यानी कि 3/4। ये 3/4 किसको करना है, बी को करना है। बी की इफिशियंसी कितनी है, कहोगे बी की इफिशियंसी 1 की है। तो बी के पास जो समय लगेगा ना, बी को वो कितना लगेगा, इतना काम करने में समय लगेगा, ये टोटल कार्य बटेगी क्षमता। कार्य बटेगी क्षमता क्या होता है, समय होता है। काट पीट करोगे जवाब देखो निकल आएगा। कहोगे 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 30 बार में कट जाएगा। 30 गुणा 3 कितना होता है अपने पास, 90 होता है। 90 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 90 दिन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बातों में ये लैंग्वेज घुमाई जा सकती है और बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं। सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा ना कि अपने पास कैसी बात चलती है। तो इस प्रकार से आप इसके जवाब बता सकते हो, इस प्रकार से आप इसके उत्तर निकाल सकते हो। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दुख हो तो बताना दोस्त, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को आप मेरे मेथड से करोगे, अगर मेरी अप्रोच के साथ करने चाहते हो तो उससे भी आप कर सकते हो। ये अपना पास मेथड नंबर 1 है, ठीक है। शानदार तरीका है, जबरदस्त तरीका है, आप आराम से उत्तर निकाल दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको इसमें अपना मेथड अप्लाई करके दिखाऊं तो मेरे मेथड से भी आप चीजें बना सकते हो। सिर्फ आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, काम यानी कि सीखने पे काम करना पड़ेगा। अब आओ जानते हैं क्या मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 अपने पास क्या कहता है, कुल कार्य पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, मेथड नंबर 2 हमेशा कुल कार्य पे काम करते हैं, यानी TW पे वर्क करते हैं। A प्लस बी मिलकर किसी काम को 40 दिनों में, A प्लस बी है, काम को कितने दिनों में करते हैं, कहोगे 40 दिनों में करते हैं, तो टोटल काम ये हो गया। सेम काम बी अकेले करता है, सेम काम ए अकेले करता है, सॉरी कौन करता है, ए, और ए कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में करता है, तो ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई परेशानी नहीं, यहां तक बोलोगे नहीं। अपने पास 20 से काटो इसको 2 बार में, 20 से काट दो इसको कितनी 3 बार में, तो ए प्लस बी और ए का रेशियो देखोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे ए प्लस बी, ए को नीचे भेज देंगे, इनका रेशियो आ गया हमारे पास 3/2 आ गया ना, 3/2। जब ए प्लस बी 3 यूनिट काम करते हैं, ए हमारा 2 यूनिट काम करता है, तो जाहिर सी बात बी कितना काम करेगा, कहोगे 1 यूनिट काम करेगा। अब हमारे पास जो सबसे पहले TW निकालो, टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, कहोगे कुल कार्य कितना, ए जो है वो 60 दिनों में करता है, ए प्लस बी जो है 40 दिनों में। या तो दोनों की वैल्यू रख के निकाल दो या तो ए की वैल्यू रख के निकाल दो, दोनों बात सेम आएंगी। ए करता है 2 यूनिट और कितने दिनों तक करता है, इसे 2 यूनिट से 60 दिनों तक करता है। टोटल काम ये हो गया, टोटल काम ये हुआ ना। इसका कितने पार्ट बी द्वारा किया जाएगा, इसका 3/4 पार्ट बी के द्वारा किया जाएगा। और बी की इफिशियंसी कितनी है, कहोगे 1 की इफिशियंसी है, तो 1 से भाग करा देंगे, ठीक है ना। काटेंगे पीटेंगे जवाब अपने पास वही निकल के आएगा। 4 से काटेंगे इसको 15 बार में, 15 गुणे 3 45, 45 गुणा 2 कितना होता है अपने पास 90 होता है। 90 डेज इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तरीके बदलने से अपने जवाब बिल्कुल भी नहीं बदलते। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा भाई। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई, सबको क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया प्रीति, बहुत बढ़िया। चलो, सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरम 2.0।
आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, एक ही अप्रोच के साथ करेंगे, ठीक है। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वाई अकेले इसे 180 दिनों में पूरा कर सकता है तो एक्स अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हम पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क जो आपको पढ़ाने वाले हैं ना, सिर्फ इन्हीं दो कंसेप्ट से पढ़ा देंगे, सिर्फ इन्हीं दो बातों से सिखा देंगे, इसके अलावा तीसरी बात मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। लिखा हुआ है एक्स और वाई मिलकर किसी एक कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। वाई अकेले इसे 180 दिनों में कर सकता है, तो एक्स अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बिल्कुल सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है ना, कहोगे हाँ बिल्कुल। एक्स और वाई किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, एक्स और वाई किसी कार्य को 45 दिनों में करता है, यानी कि 45 दिनों में करता है। जबकि वाई अकेले किसी कितने दिनों में करता है, क्योंकि वाई अकेले काम को 180 दिनों में करता है। सिर्फ आपकी एलसीएम लेने की क्षमता फास्ट होनी चाहिए, नहीं एलसीएम लेना आपको जल्दी से आना चाहिए। 45 और 180 का एलसीएम कितना होता है बोलोगे, 45 180 का एलसीएम जो होता है वो 180 का होता है, ठीक है। कितने का होता है, 180 का। और यही अपने पास क्या आता है, यही अपने पास आता है टाइम वर्क, टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क अपने पास यही निकल के आता है। अगर मैं आपके सामने एक बात और बता दूं एलसीएम निकालने के थोड़ी सी आसान तरीके, लेकिन ये बातें मैं एलसीएम एचसीएफ में आपको सिखाता, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि बताऊं। अपने पास क्या लिखा हुआ है बोलोगे, 45 लिखा हुआ है और अपने पास क्या लिखा हुआ है, 180 लिखा हुआ है, ठीक है। तो एलसीएम जब कभी भी निकालना हुआ करे ना, सबसे पहले आप सबसे बड़े नंबर को लिख लिया करो। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बोलोगे, 180। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर अपने पास कौन सा है, तो 180। अब आप देखोगे 180 तो लिख लिया, अब क्या इस 180 में 45 आता है, बताना। क्या इस 180 में 45 आता है। आप कहोगे 180 में 45 आपको डायरेक्ट सपोज दैट नहीं हिट कर रहा, लेकिन आपको ये तो पता चल पाएगा ना कि 180 में 90 जरूर आता है और 90 में 45 जरूर आता है, यानी कि 180 में 45 आ जाएगा तो अपने पास एचसीएफ कितना हो जाएगा, सिर्फ और एलसीएम सॉरी एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। आपको सबसे बड़ा नंबर निकालना होता है, सबसे बड़ा नंबर लिख लेना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। आगे हम इसी तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे। तो 45 दिनों में अगर 180 काम कर रहा है, एक दिनों में कितना काम करेगा बोलोगे, 45 चौको 180 होता है 4 यूनिट। 180 दिनों में 180 काम करेगा, एक दिन में कितना काम कर देगा, एक काम कर देगा। तो एक्स की क्षमता बताओ कितनी आ जाएगी बोलोगे, वाई एक काम करता है, एक्स प्लस वाई 4 काम करता है, तो एक्स काम कितना करेगा, एक्स काम करेगा 4 माइनस का 1 यानी कि 3 यूनिट काम कर देगा। कितने काम करेगा, 3 यूनिट। तो कह रहा बताओ एक्स अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। टोटल कार्य कितना है, 180 का। एक्स जो करेगा वो कितनी क्षमता से करेगा, 3 क्षमता से करेगा। टोटल कितना आ जाएगा बोलोगे, 60 दिन आ जाएगा इसका करेक्ट जवाब, 60 डेज इसका विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये किसका समय आ गया, ये समय आ गया किसका, एक्स का समय आ गया। एक्स का समय आ गया कितना, 60 डेज। 60 बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 60 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास है और आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो आप सभी लोग करके बताओ इसका जवाब क्या आएगा। चलो करो आप सभी लोग और इसका उत्तर बताओ क्या आने वाला है भाई। बताना आप सभी लोग अपने जवाब छापना। लिखा हुआ है ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में, सेम टू सेम उसी प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ए प्लस बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। जबकि ए अकेला कार्य कितने दिनों में कर सकता है, 18 दिनों में कर सकता है। 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलोगे, 36। अब आप कहोगे यहां पे लगा के दिखाओ जो वहां पे एलसीएम बताया था। मैंने कहा था एलसीएम कैसे निकालते हो, आप 12 लिखो और 18 लिखो, इसमें से सबसे बड़ा नंबर आप पहले लिख लो, 18 लिख लिया ना। अब आप देखो क्या 18 में से 12 का कौन सा फैक्टर आ गया है, बोलोगे 6 गुणा 3 12, 6 गुणा 3 18 होता है, 6 गुणा 2 कितना होता है, 12। यानी कि अपने पास 18 में से 6 आ चुका है, इसका 6 आ चुका है ना, बचा क्या सिर्फ इसका 2। तो इसके 2 से और गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, सीधे सीधे एलसीएम 36 का आ जाएगा, सीधे सीधे एलसीएम 36 का आ जाएगा। कितना हो गया, 36। ए प्लस बी अगर 12 दिनों में 36 काम करता है, एक दिन में कितना कर देगा, कहोगे 3 यूनिट। ए अकेले 18 दिनों में 36 काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। तो बी कितना काम करेगा बोलोगे, बी काम करेगा 3 माइनस का 2 यानी कि 1 यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा ना। तो बी बताओ कितना समय लेता है, बी कितना समय लेगा, तो टाइम जो आ जाएगा बी का जो वक्त आएगा ना,
बी का जो वक्त आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे 36 टोटल काम करना है, एक उसकी क्षमता है, तो उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास 36 डेज आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा। सभी को प्रॉपर समझ में आ रहा है ना, सभी को क्लियर हो गई ये बात कि अपने पास से कैसे जवाब आते हैं, कैसे उत्तर निकलते हैं आसान तरीके से। ठीक है, आपको काम जो करना होता है वो टोटल वर्क पे और इनकी क्षमता पे, क्षमता से ही डिपेंड करता है कि आप इनका समय बता पाओगे, अदरवाइज आप इनका समय नहीं बता सकते जब तक आपको क्षमता नहीं मालूम होगी। तो आपको क्षमता पता करनी है, क्षमता कैसे निकालते हैं तब जवाब बन पाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आपको आगे क्वेश्चन दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अपने पास और ये एसएससी सीजीएल 14/7/2023 में पूछा गया। एक कार्यालय में मोनिका एक टाइपिंग का काम 6 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में और मंजू 5 घंटे में कर सकती है। ठीक है, 3 लोग आ गए। अब यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कितना समय लगेगा। यानी अगर मोनिका अकेले काम करती है 6 घंटे का वक्त लेती है, अनीता अकेले काम करती है 8 घंटे का वक्त लेती है, मंजू अकेले काम करती है 5 घंटे का वक्त लेती है। आओ इनका एलसीएम निकालना आपको बताएंगे। मोनिका है ना, मोनिका अकेले कार्य को कितने दिनों में करती है, बोलोगे 6 घंटे में। और अपने पास जो अनीता है वो कितने काम करती है, 8 घंटे में करती है, अनीता 8 घंटे में कर दिया। मंजू जो काम को करती है, मंजू है भाई, तो मंजू को हिंदी में लिखना पड़ेगा, नहीं 2 एम हो जाएंगे। मंजू कार्य को कितने दिनों में करती है, बोलोगे मंजू काम को 5 घंटे में करती है। अब मैंने कहा आपको किस पे काम करना होता है, सबसे पहले टोटल वर्क पे काम करना होता है। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों का लासा। अब इन तीनों का लासा निकालते हैं, आपके पास एलसीएम निकालते हैं किसका, बोलोगे एलसीएम निकालना है हमें 6, 8 और 5 का। कितना, 6, 8 और 5 का। मैंने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर इसमें से लिख लो। सबसे बड़ा नंबर क्या है, बोलोगे 8। 8 को मैंने लिख लिया ना सबसे बड़ा नंबर, बढ़िया बात है। अब बताओ सबसे इसके बाद दूसरा बड़ा नंबर कौन सा है, 6। 6 है। अब देखो इस 6 में किसका फैक्टर आ चुका है, इस 8 में इस 6 का कितना पार्ट आ चुका है, बोलोगे 2 गुणा 3 कितना होता है 6, 2 गुणा 4 कितना होता है 8। तो यानी कि 6 से मैंने 2 तो लिख लिया है, बचा क्या, सिर्फ जो नहीं लिखा। जो नहीं लिखा उसको फिर से लिख देंगे, यानी कितना नहीं लिखा मैंने, 3 नहीं लिखा, 3 से गुणा करा देंगे। बारी किसकी आई, 5 की। अब बताओ ये टोटल कितना लिखा हुआ है, 8 गुणा 3 24। 5 में कहीं 24 आता है, कहोगे नहीं, यानी 5 का भी मैंने कोई भी भाग नहीं लिखा, तो 5 का आप फिर से गुणा करा देना। 24 पंचे कितना होता है 120, तो इसका डायरेक्ट आपके सामने एलसीएम आ जाता है कितना, 120 आ जाता है। कितना आता है, तो 120 आ गया इसका डायरेक्टली एलसीएम। अब 120 आ चुका है इनका टोटल वर्क, और यही क्या होता है अपने पास, कहोगे यही होता है हमारे पास टीडब्ल्यू का, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास जो होता है वो यही होता है। ठीक है, ये 6 दिनों में 120 काम करता है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, कहोगे 20 की। ए 8 दिनों में 120 काम करता है, तो ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 120/8 यानी कि 15। मंजू 5 दिनों में 120 काम करती है, तो मंजू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 24 की। ठीक है, कह रहा है कि ये बताओ जब उन्हें कितना समय लगेगा जब वे एक साथ काम करें। टोटल काम कितने का है, 120 का काम है ना, 120 का काम है, कौन कौन करेगा, 20 + 15 + 24, 20 + 15 + 24 के हिसाब से काम होगा। तो कितना आ जाएगा, ये लिखा हुआ है 120, और इसको भाग कराएं कितना, 20 10 30 20 50, 50 9 कितना होता है 59। तो जिस ऑप्शन में आपको नीचे 59 दिखे ना, वही उत्तर हो जाएगा। यानी ना तो ये होगा ना तो ये होगा, या तो जवाब ये होगा या तो जवाब ये होगा। आपको लास्ट में 0 चाहिए। 9 गुणा 2 18, 0 यहां से मिलेगा, 9 त्रिका 27, 0 यहां से मिलेगा। आओ अब इसको पूरा प्रॉपर करते हैं। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, बोलोगे 15, यानी कि 150 हो गया, 150 में से 27 जोड़ेंगे 177, 177 तो ये तो जाने वाला नहीं है। ये कितना बचेगा अपने पास, 110, यानी कि 50 गुणा 2 100, 118, 118, 118 2 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन 20 का सही जवाब आ जाएगा। क्लियर हो गया ना आप सभी को। आप सभी को 3 वेरिएबल वाले बातें भी क्लियर हो गई कि 3 वेरिएबल में काम कुछ नहीं करना, सिर्फ वही काम करना है, आपको टीडब्ल्यू पे फोकस करना है। और टीडब्ल्यू अपना कैसे निकलता है, टीडब्ल्यू निकलता है इनके एलसीएम निकाल के। एलसीएम निकालने की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, वो भी मैंने बताया आपको। एलसीएम निकालने की बेस्ट अप्रोच क्या होती है, फिर आपसे कहा तीनों मिलकर के कितना काम कितने दिनों में करेंगे, तो तीनों मिलकर के जो काम करेंगे ना, वो समय जो निकल के आएगा, वो समय क्या निकल के आएगा, 120/59 दिन आ जाएगा। और यही उत्तर अपने पास सटीक जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें था, ऑप्शन नंबर था हमारे पास बी में। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है, ए किसी काम को अकेले 96 दिनों में करता है, बी अकेले उसी काम को 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम टू सेम टाइप की लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं, सेम टू सेम टाइप की चीजें चल रही हैं।
कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। प्रीति, अगर आपने मुझे मेरे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो मैंने कैलकुलेशन के बारे में बहुत काम करवाया, आपको कैलकुलेशन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। अगर आप अभी नए ज्वाइन कर रहे हो तो एक कैलकुलेशन बूस्टर करके एक बैच है जो रूट पे है, जिसमें मैंने आपको सारी बातें कैलकुलेशन से रिलेटेड बताई हैं। कैलकुलेशन बूस्टर बैच है जो शायद 99 या 49 कुछ इसी प्राइस पे है, तो आप उसको देख सकते हो। वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे मैंने आपको एडिशन फास्ट करने का तरीका बताया कि जल्दी से कैसे जोड़ते हैं, जल्दी से कैसे घटाते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन का फास्ट का तरीका बताया, मल्टीप्लीकेशन का फास्ट करने का तरीका बताया, और मैंने आपको डिवीजन का फास्ट करने का तरीका बताया, डेसिमल मेथड, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शन, और अपने पास स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, यानी सारी चीजें वहां पे मैंने इस बैच में डिस्कस करी। और ऐसा सिर्फ डिस्कस नहीं करी, जल्दी से कैसे करते हैं वो बात पे डिस्कस किया। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होंगी ना, मैं उसमें करवाता था पहले शुरुआत में 15 मिनट अपनी कैलकुलेशन से करवाता था, लेकिन फिर किसी वजह से अपना टाइम हेक्टिक होने लगा था, जिस वजह से मैं कंटिन्यू उसको नहीं कर पाया। इसी वजह से मैं प्रॉपर उसका अलग से बैच एक बना दिया कैलकुलेशन बूस्टर के नाम से। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है तो आपको कैलकुलेशन बूस्टर को करना चाहिए, और इसमें से कैलकुलेशन आपकी ऐसे नहीं इंप्रूव होगी। 30 दिनों तक आप पे इस पे काम करना पड़ेगा मिनिमम, और 30 दिन तक आप काम कैसे करोगे, इसके मैंने आपको 30 सेट प्रोवाइड किए हैं उसी बैच में। इसी बैच में 30 सेट हैं। एक सेट आपको डेली टाइमर के साथ 25 मिनट टाइम लगाना है और एक सेट को सॉल्व करना है। आप देखना 30 दिनों में आपका जोड़ना इतनी फास्ट हो जाएगा, गुणा कराना इतना फास्ट हो जाएगा, इतनी जल्दी जल्दी आप चीजें करोगे, आपके दिमाग में बातें चलेंगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी गुणा कराने के लिए, आप माइंड में ऐसी कैलकुलेट करा दोगे। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस आएंगी, मेरे बताने से नहीं हो पाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे हो जाएगा। आपको ये 30 दिनों तक लगातार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके वो चीज इंप्रूव हो पाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन के लिए बातें रही, ये कैलकुलेशन की चीजें हैं ये आपके पास। ठीक है, अब आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। लिखा हुआ है ए किसी काम को अकेले 96 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 96 दिनों में कर सकता है। और बी हमारे किसी काम को कितने दिनों में करता है, बी हमारे किसी काम को 104 दिनों में करता है। अब कहोगे इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें निकालना है लासा। और लासा निकालने के लिए जब आपके सामने इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हो तब भी अपने पास वही अप्रोच होती है। देखो कैसे, 104 और 196 का लासा निकालना है। मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर लिख लो आप, कितना, 104। 104 में क्या आ चुका है, 96 में क्या नहीं आया है, वो बात पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 104 क्या होता है बोलोगे, 13 अट्ठे का 104। 96 कितना होता है, 12 गुणे का 8, 96। यानी 8 तो कॉमन आ चुका है, मेरा कॉमन क्या नहीं आया है, 12 नहीं आया है, तो हम किसको लिख देंगे, 12 से गुणा करा देंगे। 104 गुणे का 12 ये आ जाएगा, इसका क्या सीधे सीधे लासा आ जाएगा, और लासा करेंगे अपने पास तो अपने पास कितना आ गया, 104 गुणे का 12। आप कभी कभी पूरी पूरी कैलकुलेशन आप एक साथ मत कराया करो, आप इसको ऐसे ही लिख लो, 104 गुणे का 12 अपने पास क्या आ गया, ये आ गया टोटल वर्क। अभी देखना चीजें कितनी आसान होती चली जाएंगी आप सभी के लिए। ठीक है, ये बात हो गई ना अपने पास, कहोगे हाँ ये हो गई। अब अपने को निकालना है कि ए की इफिशियंसी कितनी आ गई। 104 गुणे का 12, ए 96 दिनों में इतना काम करता है, ए एक दिनों में कितना काम करेगा, कहोगे 13। अब 13 कैसे निकाल लिया मैंने, 13 कैसे निकाल दिया। 104 गुणे का 12, 12 से काटोगे इसको 8 बार में, 8 से 104 जाएगा कितना, 13 टाइम्स में। अगर आप प्रॉपर करना चाहोगे तो आप ऐसे लिखोगे, 104 गुणे का 12 और बटेगा कितना, 96। ये तो मैं कह रहा हूं 12 से कटेगा 8 बार में, 8 से कटेगा कितने टाइम्स में, 13 टाइम्स में। तो ए की जो इफिशियंसी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बोलोगे 13 से। अब ये 104 दिनों में 104 गुणे का 12 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, बोलोगे 12। 104 गुणे 12 को 104 से डिवाइड कराएंगे, कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। अब दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, देखो दोनों मिलकर के काम करेंगे, टोटल काम कितना है, 104 गुणे का 12, और दोनों मिलकर के काम कितना करते हैं, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25 का। तो इतना टाइम इनको लगाना है, इतना टाइम इनको लगेगा ही लगेगा। आओ इनकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉपर कैलकुलेशन कैसे करते हैं आओ उसको जानते हैं। अब आप सबसे लास्ट में गुणा करा लो, कितना अपने पास 12 गुणे का 104, 12 गुणे का 104 कराओगे अपने पास कितना बच जाएगा, बोलोगे 12 गुणे का 104, 1200 और 48। तो कितना हो गया, सीधे सीधे अपने पास 1248, और बटे का कितना आ गया हमारे पास, तो बोलोगे आ गया 25 का। ठीक है, आ गया ना 25 का, बोलोगे हाँ बिल्कुल आ गया। अब 25 से देखो कितनी बार में जा रहा है, 25 चौको 100 होता है। ठीक है, कितना बचा, 24, और यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, 280। 25 9 का कितना होता है हमारे पास, 25 9 का होता है 225। 225 जैसे ही घटाओगे अपने पास कितना बच जाएगा, 23 बचा। 23 यानी कि 230, 25 पंजे 125 होता है, 25 9 का फिर से 225 होता है, पॉइंट लग जाएगा। 49.9 समथिंग कुछ जवाब आएगा। कितना बचा अपने पास, तो बोलोगे हमारे पास बचा 25 चला गया था ना,
कितना बच गया था अपने पास, एक बचा था, तो 4 बार में चला जाएगा, 25 चौको 100 होता है, तो अपने पास उत्तर कितना आ जाएगा 49.94। ठीक है, तो अपने पास ये इसका सटीक जवाब आ जाता, ये इसका करेक्ट उत्तर आ जाता। एक और तरीका अपने पास ऐसी कैलकुलेशंस को करने का है, जैसे ही नीचे आपने 25 देखा है ना, ऊपर आप 4 का गुणा करा दो। कितने का गुणा, 4 का गुणा, फिर 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, तो 800 को कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कराओगे 4800 आ जाएगा। 4800 में से 160 जोड़ोगे 4960, 4960 में से आप 64 जोड़ देना, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा आपका 49.92, सॉरी कितना आ जाएगा 49.92। ठीक है, 49.92 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशंस हो सकती है, इस प्रकार से आप कैलकुलेशंस को टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गई ना बात। अपने पास इसको करेक्ट तरीके से डिवाइड करोगे 49.92 इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सभी को क्लियर है बात, सभी को समझ में आ गया ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये लिखा हो, क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। हुआ है। अब इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे करते हैं, ये अब की बार सीजल वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा बने। लिखा हुआ है, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 2 दिन तक काम कर लेते हैं, फिर बताओ तो काम का कितना अंश शेष बचा है, काम का कितना अंश शेष बचा है। ठीक है, देखते हैं। ए किसी काम को 4 दिनों में, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, कहोगे 4 दिनों में करता है। बी किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में करता है। ए किसी काम को 4 दिनों में, बी किसी काम को 12 दिनों में। टोटल काम कितना आ जाएगा, बोलोगे TW आ जाएगा, दोनों का लासा, और दोनों का लासा कितना होता है अपने पास 12। ठीक है, 12 हो गया। ए कितना काम करेगा एक दिन में, कहोगे 3 यूनिट काम करेगा। बी अगर 12 दिनों में 12 काम करता है, एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। इन्होंने 7 काम कितने दिन तक किया, कहोगे 2 दिनों तक किया। एक दिन में ये कितना काम करते हैं, एक दिन में ये काम करते हैं ए प्लस बी, एक दिन में काम कितना करेंगे, ए प्लस बी जो काम करते हैं ना, 3 और 1 कितना कर देते हैं, 4 काम कर देते हैं। कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, एक दिन में काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, बोलोगे 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 2 दिन में ए प्लस बी कितना काम करेंगे, 2 दिन में ए प्लस बी काम करेंगे कितना, ए प्लस बी काम करेंगे, कितना काम करेंगे, आओ वो भी हम आपको दिखाते हैं। कितना काम करेंगे 2 दिन में ए प्लस बी, बोलोगे ए प्लस बी 2 दिन में काम करेंगे 4 गुणे का 2 यानी कि 8। ये 8 काम तो हो चुका है, शेष काम कितना बचा, कहोगे शेष काम जो बचा हमारे पास वो कितना बचा। टोटल काम कितना था हमारे पास, 12 था, शेष काम 8 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा, 4 बचा। आपसे क्या कहा है, कितना अंश शेष रह गया, यानी कि टोटल काम 12 था, टोटल काम कितना था, 12 था, कितना काम बचा है, 4। तो 4/12 ये आ जाएगा इसका पार्ट यानी इसका भाग, और ये कितना आ गया अपने पास 1/3। तो जवाब कितना हो जाएगा इसका 1/3, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हर बार 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं इसको 2 तरीके से करता हूं आपको, मैं चलो यही कैलकुलेशंस मैं करके दिखाता हूं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, आप इसको ये देखो कि ये अपने पास से कितने टाइम से जा रहा है, 25 से, ऐसे भी देख सकते हो। चलो मैं आपको थोड़ी सी सिखाई देता हूं ये बात। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1248/25। ठीक है, मैंने 4 का गुणा क्यों कराया, यहाँ पे 4 का गुणा सिर्फ इसलिए कराया था ना, 4 का गुणा इसलिए कराया था क्योंकि नीचे डबल जीरो बन जाएंगे। जैसे ही नीचे 25 चौको 100 होता है, डबल जीरो बनेंगे, यानी पीछे से 2 अंक बाद डेसिमल लगाना होता है। कभी नीचे 5 आ जाए तो हम कितने से गुणा करा देते हैं, 2 से गुणा करा देते हैं। कभी नीचे हमारे पास 20 आ जाता है तो हम 5 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि नीचे जितना ज्यादा जीरो बनाना आसान है ना, उतनी ज्यादा डिवाइड कराना मुश्किल होता है। डिवाइड कराने में वक्त लगता है, गुणा कराने आप बहुत आसानी से गुणा करा सकते हो। या फिर इसका दूसरा तरीका अपने पास क्या है, 1248/25 लिखा हुआ है ना, आप 25 से देखो कितनी बार टोटल जा रहा है। ये आप अगर देखोगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, फिर से वही पूरी की पूरी बात अपने पास पूरी की पूरी कहानी करनी पड़ेगी, ये कितनी टाइम्स जा पा रहा है। तो 25 चौको कितना होता है, 100। कितना बचा अपने पास, बोलोगे बचा हमारे पास ये 24 यानी कि 48। 25 9 का कितना होता है, 225। कितना बच गया, 23/25। देखना कितना बच गया आपके सामने, कहोगे हमारे पास बच गया 23/25। अब आप और बात को प्यार से समझना,
परसेंटेज में ले चल रहा हूं। यहां पे मैंने कैलकुलेशन में सिखाया, लेकिन आपने पूछा तो मैं इसको बताने जा रहा हूं। 1/25 परसेंटेज में कितना होता है कहोगे? 4%। 4% होता है ना। 1/25 की वैल्यू कितनी होती है? 4%। अब 23/25 निकालो, कहोगे 4 गुणे का 23 कर देंगे, यानी 92%। और 92% को आप कैसे लिखते हो? 92% को आप कैसे लिखते हो? 0.92। अब 49 तो ये था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.92। 49 में से 0.92 जोड़ोगे, जवाब कितना आ जाएगा? 49.92। इस प्रकार से कैलकुलेशन को टैकल करते हैं। इस प्रकार के कैलकुलेशन को देखना होता है, तब जवाब आपके पास 49.92 आ जाएगा। ये बातें मैंने बताई हुई है वहां पे, तो आप वहां से चीजें सीखने का प्रयास करना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीजें अप्लाई करना होता है कि चीजों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर अपने पास 1/3 का आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया पांडे आपको? बताओ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन से ये लिखा हुआ है, बताओ कि एक पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में और एक महिला इसे 12 दिनों में पूरा कर सकती है। तो बताइए कि एक पुरुष और एक महिला प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए इस कार्य को कितना दिनों में पूरा कर लेंगे? ठीक है ना, समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत शानदार। एक पुरुष किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, एक मेल है और किसी काम को ये 10 दिनों में पूरा कर सकता है। और एक फीमेल है जो कार्य को कितने दिनों में करती है? एक फीमेल जो कार्य को 20 दिनों में करती है। 20 दिनों में नहीं, 12 दिनों में कर रही है। कितने दिनों में कर पा रही है? तो ये 12 दिनों में कर पा रही है। अब 10 और 12 का लासा निकालो। 10 और 12 का लासा कितना होता है अपने पास? 60 का होता है। ठीक है, ये बस दोस्त इस पे आपको काम करना है कि इसका एलसीएम निकालना आपको जल्दी से आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप लासा निकालने में प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी जल्दी आप निकाल पाओगे। बोलोगे ये 10 दिनों में 60 काम करता है, एक दिन की इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट की। 12 दिनों में 60 काम करता है, इसकी इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बोलोगे 5 यूनिट की। दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, दोनों मिलकर के काम करेंगे, यानी कि मेन प्लस फीमेल दोनों मिलकर के काम करने वाले हैं। ठीक है, कहोगे हाँ। टोटल काम कितना है? 60 का। दोनों मिलकर के काम कितना करते हैं? 6 + 5 कितना? 11 का। तो उत्तर अपने पास कितना आ जाएगा? 60/11। और 60/11 ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा? बोलोगे बिल्कुल अच्छा है, बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा हुआ है, मोहित एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में कर सकता है, तो वह उस कार्य का 1/9 भाग कितने दिनों में करेगा? एक बात आपको मैं यहां से फिर से समझाता हूं, यहां से आप समझने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा, ए जो है वो 1/3 भाग करता है कितने दिनों में? 3 दिनों में। 1/3 भाग करता है कितने दिनों में? 3 दिन में। ठीक है, कितना भाग? 1/3 भाग, ऐसे लिखना। ए 1/3 भाग करता है कितने दिनों में? 3 दिनों में कर देता है। ठीक है, तो यहां से एक बात आप समझने का प्रयास करना, फिर मैं आगे आपको ले चलता हूं। 1/3 भाग का मतलब क्या है? टोटल भाग अपने पास एक रहा होगा, उसका 1/3 भाग ये 3 दिन में करता है। 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। ठीक है, तो अपने पास बताओ एक भाग कितने दिन में करेगा? ये बोलोगे एक भाग जो करेगा ना, वो कितने दिन में कर देगा? हमारे पास 3 × 3, और एक भाग ही कितना है हमारे पास? टोटल काम होता है। टोटल काम कितना होता है? एक भाग। एक भाग कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। बताओ, ये बात सभी को समझ में आ गई ना? अब जैसे मैं आपसे बोल दूं यहाँ पे, कि भाई आप ये बताओ, अगर बी हमारे पास 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? 1/5 भाग जो है, अरे 1/5 भाग कितने दिनों में करता है? 1/5 भाग ये 2 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 2 दिन में करता है। तो बी एक भाग कितने दिन में करेगा? बी एक भाग कितने दिन में करेगा? क्योंकि बी जो एक भाग करेगा ना, एक भाग करेगा, वो कितने दिन में कर देगा? 2 × 5 दिन में कर देगा। और 2 × 5 दिन कितना होता है अपने पास? कहोगे 10 दिन में कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? हम क्या सिखाना चाह रहे हैं आपको? ये 1/3 भाग करता, 1/5 भाग करता है 2 दिन में, तो एक भाग कितने दिन में कर देगा? क्योंकि एक भाग कर देगा हमारे पास 10 दिन में। आपके सामने मैं यही बोल दूं, चलो सी है, सी किसी काम का 2/5 भाग करता है 4 दिन में। 2/5 भाग कितने दिन में करता है? 4 दिन में कर देता है। तो बताओ हमारे पास सी टोटल काम कितने दिनों में करेगा? टोटल काम यानी टोटल काम का मतलब एक भाग, वो एक भाग कितने दिनों में करेगा? तो एक भाग आपको निकालना है। एक भाग कैसे निकालोगे आप? तो एक भाग ऐसे निकालेंगे ना, 4 × 5 और बटे का कितना हो जाएगा हमारे पास? 2।
तो 2 से कटेगा 2 बार में अपना कितना आ जाएगा 10 दिन में करेगा। सभी को अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर देना। ये जो भाग वाली वैल्यू निकालने वाली होती है ना, कितने भाग, बिल्कुल सही छापा है 10 दिन, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास कितना 10 दिन में। नहीं, आपको एक भाग निकालना होता, एक भाग। कभी कभी ये परसेंटेज में भी देता है, कभी कभी परसेंटेज में भी देता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जैसे ये बोल देगा ए जो है 20% काम कितने दिन में करता है, 5 दिन में। 20% काम कितने दिन में कर देता है, 5 दिन में कर देता है। आपको पता है कोई काम होगा अपने आप में 100%, कोई काम अपने आप में 100% होगा। तो जब कोई काम अपने आप में 100% होता है, ये 20% काम कर रहा है 5 दिन में, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? बोलोगे 100% के लिए ना इसमें कितने का गुणा करा दे हम, अगर 5 का गुणा करा दें, कितने का गुणा, 5 का गुणा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100%। इधर अगर 5 का गुणा कराया तो इधर भी 5 का गुणा, तो ये 100% काम कितने दिन में कर देगा, 25 दिन में कर देगा। समझ में आ रही ना बात? तो आप लोगों की वो टोटल काम कितने दिनों में करता है, 25 दिन में करता है टोटल काम। ये वैल्यू ली जाएगी, ना कि ये वैल्यू। अब जैसे मैं आपके सामने बोल दूं यहां पे कि बी जो है वो किसी काम के 25% पार्ट को कितने दिन में करता है, 4 दिनों में कर देता है। तो बताओ बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा? आप कहोगे टोटल काम होता है 100%, 25% ये 4 दिनों में कर पा रहा है। 100% बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, 4 का गुणा इधर और 4 का गुणा आपको इधर करना होगा। तो 16 दिन में ये कर देगा कितना काम अपना, 16 दिन में ये काम कर देगा 100%। तो ये 2 बातें आपसे पूछी जाती हैं और 2 बातों के जवाब आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। अगर आपसे भाग में दिया होगा, यानी कि इसका 1/2 भाग, इसका 3/5 भाग, इसका 4/7 भाग, इसका 9/3 भाग, जो भी वैल्यू दिया होगा, मतलब आपसे क्या कहेगा, 1 दिन का बोलेगा। कितना, 1 दिन का बोलेगा, 1 भाग बोलेगा, 1 भाग निकालना होगा। अगर परसेंटेज में दे देगा, मतलब क्या होगा, आपको 100% की वैल्यू निकालनी होगी, आपको 100% का मान बताना होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? ऐसा ही कुछ अपने पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा है जो मोहित है ना, वो एक काम का 2/3 भाग 24 दिनों में करता है। मोहित साहब जो है अपना वो कितना काम करता है, मोहित जो काम करता है वो 2/3 भाग, कितना भाग कहोगे, 2/3 भाग कितने दिन में, 2/3 भाग करता है ये 24 दिन में। 24 दिन का वक्त लेता है और 2/3 भाग करता है। बताओ बात क्लियर है ना, 24 दिन हो गया। तो मैं कहूं अगर आपसे कि ये बताओ एक भाग कितने दिन में करेगा, एक भाग बताओ, टोटल काम कितने दिन में करेगा, कहोगे 24 दिन तो लेगा ही लेगा। इसका ये 3 का गुणा हो जाएगा और 2 कहां पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 12, 12 गुणा 3 कितना होता है, 36 दिन। ठीक है, कितने दिन में करेगा, ये 36 दिन में करेगा। अगर ये 36 दिन में एक भाग करता है, आपसे कहा 1/9 भाग कितने दिन में करेगा, अरे भाई एक भाग ये करता है कितने दिन में, कहोगे एक भाग करता है ये 36 दिन में, 36 दिन में करता है। तो 1/9 भाग के लिए इसको 9 से भाग करा देंगे, इसको 9 से भाग करा देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास, 4 दिन आ जाएगा इसका आंसर। 4 दिन इसका जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में था, ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। एक भाग करता है 36 दिन में, 1/9 भाग बताना है तो 36 का 1/9 कर देंगे, उत्तर आ जाएगा अपने पास कितना, 4 आ जाएगा। ठीक बताया आपने, उसका 16 बिल्कुल करेक्ट था आपने जिसका बताया था। ठीक है, तो ये हो गया इसके पास इसका जवाब। और आपको इतना बार बार लिख के नहीं करना होता है, आपको इतना लिखने का वक्त नहीं बर्बाद करना। आप देखोगे ये 2/3 भाग कर रहा है कितने दिन में, ऐसे लिखोगे 2/3 भाग कितने दिन में, बोलोगे 2/3 भाग हमारे पास 24 दिन में है। 2/3 भाग कितने दिन में, 24 दिन में। 2 से सीधा इसको उड़ाओगे 12 बार में, 12 गुणा 3 करा दोगे तो एक भाग डायरेक्ट निकालना कितना, 36 दिन में। और इसका 1/9 करवाना, यानी कि जब मैंने वर्ग का 1/9 किया तो टाइम का भी 1/9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको जल्दी से उड़ाना है, तो ये सब आग भाग लिखना नहीं है, ये सिर्फ मेरे लिए है क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मेरे पास बहुत वक्त है, मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन आपको एज ए एस्पिरेंट ये काम नहीं करना है कि आप यहाँ पे लिखोगे नहीं भाग है, ये एक भाग की वैल्यू फिर 1/9, ऐसा बिल्कुल नहीं। दिमाग में चलानी है सारी बातें कि अगर 2/3 की वैल्यू 24 है, 1 की वैल्यू 36 आ जाएगी, सीधे सीधे इसका 1/9 निकालेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 4। यानी कि विद इन सेकेंड जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी लोग करते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं करेगा, सभी करेंगे, लेकिन जल्दी कौन करेगा, बस बात इसकी है। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को, रूट एप्लीकेशन
और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग पूरा करता है, वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। चलो, हमने कहा एक श्रमिक मान लेते हैं ए है, ये कितना भाग करता है, कहोगे 3/5 भाग। कितना भाग, तो 3/5 भाग। और ये 3/5 भाग कितने दिनों में करता है, 3/5 भाग करता है 12 दिनों में। तो बताओ ये एक भाग कितने दिनों में करेगा। अभी मैंने आपको प्रॉपर सिखा दिया, आप वैसे काटो पीटो। एक भाग कितने दिनों में करेगा, तो मैं लिखूंगा 12, ये 5 जाएगा इधर और ये 3 कितना आ जाएगा नीचे। 3 से काट पीट करेंगे 4 बार में, 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, कहोगे 20 दिनों में करेगा। ये तो एक भाग करता है 20 दिनों में, और इसका कितना भाग करवाना है हमें, इसका 3/4 करवाना है। तो 3/4 करवाना है, तो 3/4 भाग काम करवाना है, तो समय का भी कितना हो जाएगा 3/4। 4 से काटेंगे कितनी बार में, 5 बार में, तो 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा अपने पास 15 दिन। इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा, यानी 15 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आया भाई। सभी को प्रॉपर समझ में आ गई ना बात, कि क्वेश्चन कैसे देखना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, इस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को करना होता है। ऐसे बात सबसे पहले आपको कंसीडर करना है कि हाँ इस पे ऐसा काम होता है, फिर आपकी प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग बने हो जाएगी, तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैलकुलेशन पे काम आप कर लेना, और प्रैक्टिस और ये चीजें के काम जरूर करते चलना। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, एक पीवाईक्यू बुक पिनाकल की जरूर रखना अपने पास, और डेली एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन आपको जरूर लगाने। अब ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपसे लिए 50 to 60 क्वेश्चन, आप 50 to 60 लगाओ। आपकी अगर मैथ वीक है तो आपसे अगर 30 क्वेश्चन बन पाते हैं ना, तो आप 30 ही लगाओ। आपकी अगर मैथ थोड़ी सी अच्छी है, आपसे 100 बन पाते हैं, तो आप 100 लगाओ। मैंने ऑन एन एवरेज बोला है कि 50 to 60 आपको लगाने हैं, ठीक है। लेकिन पिनाकल बुक होनी चाहिए जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन 5 साल के दिए हुए, वो आपको करनी ही करनी है, ठीक है दोस्त। क्योंकि उसमें मिसलेनियस चीजें हैं। मेरी सीटों में आपको क्या मिलेगा, मेरी सीटों में आपको टाइप वाइज चीजें मिलती हैं। टाइप वाइज में क्या होता है, आपके दिमाग में एक बात पहले से बैठी होती है कि ये इस टाइप का है, आप बना देते हो उसको। लेकिन जब मिसलेनियस चीजें आती हैं तब आपके सामने दिक्कत होती है। इसीलिए मैं शुरुआत से आपको यही बताते चल रहा हूं कि पिनाकल बुक, यानी कि आपको प्रीवाईक्यू बुक कोई भी हो, पिनाकल हो, दुनियादारी कोई भी हो, आपको एक बुक जरूर डेली प्रैक्टिस करनी है, एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन की, ठीक है। ये बात जरूर ध्यान में देना। बस 3 चीजें करनी है मैथ में, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है। लिखा हुआ है, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बात पूछा हुआ है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, ए किसी कार्य का 1/5 भाग, कितना भाग कहोगे 1/5 भाग, और ये 1/5 भाग जो है ना, ये कितने दिनों में कर रहा है, क्योंकि 1/5 भाग करता है 4 दिनों में। अब आप इसका टोटल निकालोगे, ए कितने दिन में करेगा, कहोगे ए कर देगा हमारे पास टोटल 20 दिनों में, ऐसे देख सकते हो। या फिर पहले आप लिख लो बी कितना करता है, बी उसी कार्य का 1/6वां भाग, नहीं 1/6 भाग कितने दिनों में करेगा। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं ये सब लिख रहा हूं, आगे लिखूंगा नहीं ये चीज में। कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में करता है। तो बताओ ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा, कहोगे ए टोटल काम 5 को 20 दिनों में कर देगा। बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 6 पंचे 30 दिनों में कर देगा। टोटल काम कितना आ जाएगा, बोलोगे टोटल काम आ गया हमारे पास 60, आ गया 60। तो ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट की। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट की। दोनों मिलकर के काम करेंगे, यानी ए प्लस बी मिलकर के। मेन काम क्या था आपको, इसको टैकल करके ये चीज बनाना, इसको टैकल करके ये चीज बनाना, और आपके पास जवाब तो ये आप निकाल ही चुके थे पहले से ही। 60/5 उत्तर कितना आ जाएगा, बोलोगे 12 आ जाएगा इसका। तो इसका 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, उत्तराखंड एसआई के लिए बिल्कुल सही है। आप देखो मैथ में आप ये चीजें मत समझा करो ये किसके लिए सही है किसके लिए सही नहीं है, क्योंकि मैथ में अगर इससे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनते हैं ना, तो इसी टाइप के बनते हैं, जितने टाइप मैं पढ़ाने वाला हूं उसी टाइप से बनते हैं। और मैं आपसे दावा कर सकता हूं, आपको मैंने जितने चैप्टर पढ़ा दिए ना, आपके एग्जाम में एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आप मुझसे बताना। सिर्फ आपकी जरूरत यह है कि आप नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। आप उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड एसआई का प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, और वहां से प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो क्या इसी से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, आपसे नहीं बन पा रहे हैं। देखना आपसे क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है पहली बार ना बने, आपको लैंग्वेज समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन आप जैसे ही दोबारा प्रैक्टिस करोगे ना, फिर आपसे बनेंगे, बिल्कुल 100% बनेंगे। उत्तराखंड एसआई की कर रहे हो, यूपी एसआई की करो, दिल्ली पुलिस एसआई की करो, कहीं की आपकी तैयारी करने जाओ, सब जगह के लिए हेल्पफुल है, सब जगह के लिए हेल्पफुल है, ठीक है।
नहीं, अब उसका यूज नहीं करना है। अब इस बुक का आप यूज मत करो, क्योंकि आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जाना पड़ेगा। होता क्या है अपने पास, देखो, एक एग्जामिनर की मेंटेलिटी समझना। आज के पास किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास भी वक्त नहीं, ना तो एग्जामिनर के पास वक्त है, ना तो स्टूडेंट के पास वक्त है। एग्जामिनर भी इंस्टा और रील चलाने वाला बंदा हो चुका है, तो उसको भी पेपर सेट करने में टाइम नहीं देना है। वो क्या करता है, अपने पास प्रीवियस ईयर बुक देखता है। जैसे एसएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो एसएससी की बुक उठाएगा, देखा कि एसएससी में इतने इतने प्रीवियस ईयर बने हैं, उसी में से कुछ का डाटा चेंज भी करता है और किसी किसी का तो डाटा भी नहीं चेंज करता है। वैसे के वैसे क्वेश्चन एज इट इज उठा के छाप देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक लगाओ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हेल्पफुल है तो हेल्पफुल है। आप उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हो तो उत्तराखंड एसआई की बुक लेके आओगे, वो भी हेल्पफुल है। आप कोई दूसरी पीवाईक्यू बुक लगाओगे, वो भी हेल्पफुल है। अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस का अभी फरवरी में एग्जाम हुआ था, 17-18 फरवरी को। एज इट इज क्वेश्चन विद डाटा भी चेंज नहीं किया, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा भी चेंज नहीं किया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया वैसा उठा के वैसा ही चिपका दिया, विद डाटा के साथ, विद ऑप्शन के साथ। तो एग्जामिनर करना ही नहीं चाहता कुछ चीजें। एक आध की बात छोड़ दो, और एक आध चीजें आपका सिलेक्शन भी नहीं रोक सकती। मैक्सिमम मैं कहता हूं 95% चीजें आपकी पीवाईक्यू से आती हैं, पीवाईक्यू से 95% चीजें। 5% चीजें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं, जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करके देता हूं ना, वहां से आपकी फंस जाएंगी। लेकिन मेहनत आपकी ये होगी कि आपको पीवाईक्यू बुक को सॉल्व करना ही होगा, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, आपको मॉक देने ही पड़ेंगे, आपको उसका एनालिसिस करना ही पड़ेगा। मैं आपको अगर मैं बात बताऊं तो आप जैसे मेरे बैच से हो सपोज दैट, तो मैं आपको एक अपना पर्सनल चीजें बताता हूं, जो कि आपको अगर कोई दिक्कत आ जाए पढ़ते वक्त, तो आप इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस पे और सिर्फ क्या करोगे, आप मैसेज कर दोगे, जहां से आपकी पूरी की पूरी बातें हो पाएंगी। आपको कभी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत आ पाए तो इस नंबर पे आप मैसेज कर दोगे, तो कुछ वक्त के बाद मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत होगी मैं उसको सॉर्ट आउट करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, फिर मैं किसी दिन इसका ग्रुप भी बनाने वाला था, तो मैं ग्रुप भी बनाऊंगा। जैसे ही ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो मैं इसका ग्रुप भी बनाऊंगा, जहां पे मैं डेली टारगेट्स जैसी सारी चीजें मैं प्लान करता रहता हूं। लेकिन अभी उतनी चीजें हो नहीं पाती, क्योंकि मैं भी अपनी टीम में भी अकेला ही हूं। जब से मैं लोगों को रखना स्टार्ट करूंगा, तब मैं सारी चीजें आपके लिए कर पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे से डायरेक्टली बातचीत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 24/7 कभी भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है, क्योंकि मैं उस सारे फेज से निकला हुआ हूं, मैंने भी सारे फेलियर देखे हुए हैं, मैंने बहुत दुख देखा, बहुत संकट देखा, तब जाके मैं एसएससी के एग्जाम क्लियर कर पाया। और मैंने एसएससी के सारे एग्जाम क्लियर किए, और मैं अभी तो ठीक ठाक सब चल रहा है, अभी तो बढ़िया चल रहा है आप लोगों की कृपा की वजह से। तो आपको कभी भी दिक्कत आ जाए तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन ये, और इसका अपने पास क्या आएगा, तो ये जवाब आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बात बताना है भाई। ठीक है, ये बात बताना है। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में, ए कितने भाग को कहोगे, ए 1/4 भाग को, 1/4 भाग को कितने दिन में, 9 दिन में। ठीक है, 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। बी कितने भाग को करता है कहोगे, बी जो है हमारे पास उसी कार्य के 2/3 भाग को, 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है, 2/3 भाग को 28 दिनों में करता है, 2/3 भाग को 28 दिनों में करता है। तो कह रहा साथ में मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सबसे पहले तो आप ये निकालने चलो कि ए टोटल पार्ट कितने दिनों में करेगा, क्योंकि ए जो टोटल भाग करेगा ना, 9 × 4 कितना होता है, 36 दिनों में। बी टोटल काम कितने दिनों में करेगा, अपने पास 2 से काटेंगे 14, 14 × 3 कितना हो जाएगा, 42। इन दोनों का आप लासा निकालो, लासा कितना आ जाएगा, बोलोगे लासा निकालना है तो अपने पास काम है, लासा निकालेंगे कैसे, बोलोगे ये 36 है, ये 42, 36 42 में क्या कॉमन आया, 3 का, 3 आया, इसमें कितना बचा 14, और इसमें कितना बच गया हमारे पास 12, यानी कि 6 भी कॉमन ले सकते हैं, 6 × 7 कितना आ जाएगा अपने पास, 6 × 7 हो गया। ठीक है, तो अपने पास ये बात आ गई, इसका लासा आ गया, इसका TW अपने पास क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब बताओ ये कितना काम करेगा, बोलोगे 36 दिनों में इतना काम करता है, एक दिन में इसकी इफिशियंसी 7 यूनिट, 42 काम इतने दिनों में करता है, एक दिन में इसकी इफिशियंसी 6 यूनिट। मैं कहता हूं हमेशा और हमेशा सबसे आप फाइनल कैलकुलेशन आप सबसे लास्ट में कराया करो, फाइनल कैलकुलेशन आप सबसे लास्ट में बताया करो। ठीक है, बुक बताया तो मैंने पिनैकल की बुक रखनी है। अगर आप उत्तराखंड एसआई के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एसएससी के मैथ के बारे में, और यही रेलवे में यही मैथ आती है, तो आई होप यूपीएसआई में भी वही चीजें आ जाती हैं। तो एसएससी रेलवे के लिए मैंने एक बुक बता दी है,
पिनैकल की बुक, और पिनैकल की बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब जगह इसके क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आप मॉक देना, देखना उत्तराखंड एसआई के मॉक लगाना कहीं किसी प्लेटफॉर्म से, वहां पे आप देखना कि आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल मिलेंगे आपको इसी प्रकार के। अदरवाइज अपने पास ये बुक रख सकते हो, न्यू एडिशन रखना, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इतना हो गया। तो आप बताओ टोटल काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? टोटल काम कितना है हमारे पास? 6 गुणे का 7 है, ठीक है। और अपने पास ये कितना करेंगे? 7 और 6 13 काम करेंगे। तो अपॉन में 13 होना चाहिए। अपॉन में 13 वाला ऑप्शन बी था, तो ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नहीं, आंखें बिल्कुल गिद्ध की तरीके होनी चाहिए। जैसे ही देखा नीचे 13 है ना, वैसे ही आंसर मार्क कर दिया। ये सब देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये सब देखने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना सभी को बात? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये लिखा हुआ है जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। ए और बी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी इसी कार्य का 1/3 भाग अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? ये सीएचएसएल 2019 के एग्जाम में पूछा गया। ए और बी जो है, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में कर सकता है, ठीक है। बी इसी कार्य का 1/3 भाग अकेले 15 दिन में, कौन? बी ना, हाँ बी 1/3 भाग 15 दिनों में करता है। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 1/3 भाग 15 दिनों में, तो बी कितने दिनों में करेगा? 45 दिन में। ऐसे लिखोगे ना, बी 1/3 भाग मेरे दोस्त 15 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में? तो एक भाग जो करेगा 15 गुणे का 3 यानी कि 45 डेज में कर देगा, ठीक है। क्लियर है? तो अपने पास इन दोनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा? लासा। और इन दोनों का लासा कितना आ जाएगा? 25-45 का। बोलोगे 25-45 का जो लासा आ जाएगा, 5 आ गया, 9 बचा, 9 5 45 बचा, यानी कि कितना आ जाएगा? 5 गुणे का 45। ये आ गया इनका लासा। और लासा आपको ऐसे ही लिख लेना है कि TW ये है। कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करेंगे। आपको लासा निकालना समझ में आ गया होगा ना दोस्त? अब तो लिखा हुआ ये कितना? 25 और ये कितना है हमारे पास? 45। आप बिल्कुल, मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप बड़ा नंबर निकाल लोगे। बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? क्योंकि बड़ा नंबर है हमारे पास 45 का, बड़ा नंबर है ना 45। अब 45 में से इस 25 का कितना पार्ट आ गया ये देखो, क्योंकि 5 गुणा 9 45 होता है, 5 गुणा 5 होता है, यानी कि यहाँ पे इसका 5 आ चुका है, इसका एक 5 आ चुका है, एक 5 नहीं आया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? सीधा 45 गुणे का 5। अब 25 दिनों में इतना काम करता है, एक दिनों में कितना काम करेगा? 25 से भाग कराओगे, 25 से जैसे ही भाग कराओगे कितना आ जाएगा आपके पास? 9 यूनिट आ जाएगा। ये 45 दिनों में इतना काम करता है, एक दिन में कितना काम कर देगा? 5 काम कर देगा। तो बताओ ए कितना काम करेगा? क्योंकि ए जो काम करेगा ना, 9 - 5 यानी कितने यूनिट कर देगा? 4 यूनिट कर देगा। तो क्या कह रहा है? ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा? टोटल काम हमारे पास कितना है? कहोगे 5 गुणे का 15, यही है ना। इसका कितना पार्ट ए से करवाना है? बोलोगे 4/15 पार्ट करवाना है। और ये कितनी इफिशियंसी से करेगा? बोलोगे 4 इफिशियंसी से करेगा। तो ये ए का समय आ जाएगा, क्योंकि समय क्या होता है अपने पास? कार्य बटे की क्षमता, कार्य बटे की क्षमता। क्लियर हो गया ना आपको? आपको समझ में आ रहा है भाई? वेरी गुड। देखो तो 15 से 15 कट गया अपने पास ये, ठीक है। ये 4 यहां से रहेगा, तो इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा। कितना बच गया? सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 दिन बच गया। क्या कुछ मैंने गड़बड़ कर दी क्या भाई? क्या हो गया? ए इस कार्य का 4/15 भाग कितने दिनों में करेगा? तो सही तो किया, 5 दिन आएगा इसका उत्तर। तो कम 5 गुणे का 45, अच्छा ये 45 था, मैंने 45 नहीं लिखा, तो आओ इसका 45 लिखते हैं। ये 5 गुणे का 45 था ना, टोटल काम कितना था? 5 गुणे का 45। इसका कितने पार्ट करना है? 4/15 पार्ट करना है। कितनी इफिशियंसी के साथ? तो 4 इफिशियंसी के साथ करना है। ये क्या आ जाएगा? इसका समय आ जाएगा। आओ इसका समय निकालते हैं काट पीट करके। 15 से काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। इस 4 से 4 कट जाएगा। 5 गुणा 3 कितना आ जाएगा अपने पास? 15 दिन इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 15 डेज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गई बात? आपको समझ में आ गया ना? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है अपने पास। 15 नंबर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए उस
1/5 काम को 3 दिनों में कर सकता है और बी उस 1/4 काम को 7.5 दिनों में कर सकता है। तो बताओ एक साथ काम करते हुए ए और बी 4/5 समान कामों को पूरा कर सकते हैं कितने दिनों में? ठीक है, चलो ए 1/5 काम को 3 दिनों में, ए जो है 1/5 काम को 3 दिनों में, टोटल काम कितने दिनों में कहोगे? 15। अब आप देखते ही करोगे 5 गुणा 3 15। बी अपने पास टोटल काम कितने दिनों में करेगा कहोगे? 1/4 काम करता है 4.5 दिनों में। तो 1/4 काम 7.5 का मतलब क्या होता है? 15/2। 15/2 टोटल काम कितने दिनों में करेगा बोलोगे? 30 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? 30 दिन में। आप ऐसे देख लो 7.5 गुणे का 4 कराएंगे, 7.5 गुणे का 4 कराएंगे कितना आ जाएगा बोलोगे? 30 दिन आ जाएगा। तो 30 दिन आ गया अपने पास। दोनों का लासा निकालेंगे, 15-30 का लासा निकालना आसान होता है, कितना? 30 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास TW। ये कितने यूनिट काम करेगा कहोगे? 2 यूनिट। ये कितने यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट। क्या कह रहा है? अगर दोनों मिलकर काम करें तो 4/5 काम करवाना है। टोटल काम कितना था कहोगे? टोटल काम था 30। इसका कितना काम करवाना है हमें? 4/5 काम करवाना है। दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, 2 और 1 कितना काम करेंगे? 3। तो ये किसका समय आ जाएगा कहोगे? A प्लस बी जब काम करेंगे तो A प्लस बी का क्या आ जाएगा? ये समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा। लो ये तो होना ही था। तो A प्लस बी का ये क्या आ जाएगा अपने पास कहोगे? ये टाइम आ जाएगा। A प्लस बी का टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काट पीट करेंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार में? 6 बार में। 3 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में। तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा अपने पास? 8। तो 8 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर। बिल्कुल सही छापा है आपने, बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 15 नंबर क्वेश्चन। आगे 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको कर सकते हैं और इसका जवाब भी बता सकते हैं। अपने पास क्या है? टोटल क्वेश्चन अपने पास कितने थे एक बार देखता हूं। अगर 2-4 क्वेश्चन होंगे तो करा के ही खत्म करेंगे, ज्यादा होंगे तो कल क्लास इस पे लेनी पड़ेगी। भाई टोटल क्वेश्चन है अपने पास 34। इस टाइप के टोटल 34 क्वेश्चन थे, जिसपे मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए, यानी 16 कराएंगे, 17 कराएंगे, बाकी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? सबसे पहले आप निकालो ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा, क्योंकि ए 1/3 7 दिन में, तो टोटल काम कितना करेगा? 21 दिन में कर देगा। अगर बी उसी कार्य को 2/7 भाग को कितने दिन में? 10 दिन में, तो बी टोटल काम कितना करेगा? 2 से कटेगा 5 बार में, 7 पंचे कितना होता है? 35। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो ना तो आप ऐसे लिख लेना, 2/7 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। 2 से कटेगा 5 भाग में, 7 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 35 दिन में। इस प्रकार से इन दोनों को क्या निकालेंगे? लासा। लासा क्या होता है अपने पास बोलोगे? लासा निकालते हैं सबसे पहले, सबसे बड़ा नंबर लिख लेते हैं 35 और 21 का। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 35। अब इस 35 में देखो 21 का कितना पार्ट आ चुका है बोलोगे? 7 गुणा 5 होता है और 7 गुणा कितना होता है हमारे पास? 3। 7 आ चुका है, यानी कि 3 बचा है, तो कितना हो जाएगा? 35 गुणे का 3 हो गया। ये कितना आ जाएगा? इसका TW कितना आ जाएगा? 35 गुणे का 3 आ गया। ठीक है, ये TW हो गया। ठीक है, सही बताया आपने, 21 और 35। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 35 गुणे का 3। अब 21 दिन में ये इतना काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बोलोगे? सीधा सीधा आ जाएगा 5 यूनिट। ये 35 दिन में इतना काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 3 यूनिट। क्या कह रहा है अपने पास? ए और बी दोनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो जब ए प्लस बी मिलकर करेंगे ना तो समय कितना आएगा ये देखो। ए प्लस बी मिलकर करेंगे तो समय कितना आएगा, ये चीज निकालना है। अपने पास टोटल काम कितना था? 35 गुणे का 3 था। कितना था? 35 गुणे का 3 था। 5 + 3 काम करता है, यानी 8 काम करता है। तो 35 गुणा 3 कितना होता है अपने पास कहोगे? 35 गुणा 3 होता है 105। 105/8 दिन इसका सही जवाब आ जाएगा। जहां पे मिले उत्तर मार्क कर देना। यहाँ पे 8 × 24 13 104 और 105/8 आ गया। यही सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना बात अपने पास की ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर आ जाना था। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है। आ गई वही बातें, 7 दिन में 25% कार्य कर सकता है। तो वे अकेले कार्य करते हुए यदि एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना कार्य प्रतिशत में पूरा कर सकते हैं? आओ इसको करते हैं। ए जो है वो 20% काम करता है कितने दिनों में कहोगे? ए जो है वो 20% काम करता है 7 दिन में। ठीक है, तो 100% काम ये कितने दिन में करेगा, ये बात बताओ आप।
क्योंकि 100% काम करेगा ना, मतलब 5 का गुणा यहाँ पे, 5 का गुणा यहाँ पे, यानी कितने दिन में करेगा? 35 दिन में। आपने 5 का गुणा यहाँ पे कर दिया और 5 का गुणा आपने यहाँ पे किया, तो 35 दिन में कर देगा ना। यहाँ पे भी आप 5 का गुणा लिख लेना, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अगर बी जो है कितने परसेंट काम करता है? 25% काम करता है। कितने दिनों में? 7 दिनों में। 7 दिनों में करता है ना। तो 100% काम कितने दिनों में करेगा? बोलोगे 4 का गुणा कराया, 4 का गुणा यहाँ पे भी कर देंगे। कितने का गुणा? तो 4 का गुणा। यहाँ पे कितने का गुणा? तो 4 का गुणा। तो आपने एक बात देखी कि ए जो काम करता है ना, वो टोटल काम कितने दिनों में? 35 दिनों में। बी जो काम करता है वो टोटल काम कितने दिनों में करता है? 28 दिनों में करता है। तो आपसे कहा यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में कितना काम कर देंगे? 7 डेज में वो कितना काम करेंगे? 35 और 28 का टोटल कितना आ जाएगा? बोलोगे 35 और 28। ये 7 अगर इसका हम कॉमन निकाल लें, 5 बचा 4, 5 को 20 गुणे का 7, इसका क्या हो गया अपने पास? लासा हो गया। कितना? 20 गुणे का 7। ये चीज आपको बस निकालना आनी चाहिए जल्दी से, ठीक है। अब 35 से 35 दिन में इतना काम करता है, 140 होता है, कितना आ गया अपने पास? कहोगे 4 यूनिट। 28 पंचे 140 होता है, कितना आ गया? 5 यूनिट, ठीक है। ए की इफिशियंसी 4 यूनिट, बी की इफिशियंसी 5 यूनिट। एक दिन में ए प्लस बी कितना काम करते हैं? आपको दिख रहा होगा, एक दिन में ए प्लस बी 9 यूनिट काम करते हैं। अगर ये 7 दिनों तक काम कर लेते हैं, कितना काम कर दिया इन्होंने? 63 काम कर दिया। क्या आपसे कहा है? आपसे कहा है तो 7 दिन में वो कितना प्रतिशत काम पूरा कर सकते हैं? तो 9 सत्ते 63, 63% काम पूरा करेंगे अपने पास। बताओ, 63% काम पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 63 काम पूरा किया। अपने पास टोटल काम कितना था? 140। टोटल काम इन्होंने कितना पूरा किया? 63। टोटल काम कितना था अपने पास? कहोगे 20 गुणे का 7। यही तो काम था ना अपने पास। कितना था? 20 गुणे का 7। परसेंटेज में बताना है तो यानी कि 100 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक है। 7 से काटेंगे 9 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में। टोटल काम कितने दिन में आ जाएगा? बोलोगे 45%। टोटल काम कितने किया इन्होंने? 45%। 7 दिनों में काम किया दोनों ने मिलकर के। सभी का उत्तर आया क्या? 45%। 35 नहीं, 45 आएगा। 45%। 35 तो है नहीं यहाँ पे, 45% आएगा, ठीक है। अच्छा, आपने इसका 35 बताया क्या? चलो, तो 17 क्वेश्चन हो गए। ये सभी को समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप लोग बताना। बाकी आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपको। अगर कोई डाउट, आपको कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास को एंड करेंगे। हाँ, डेली क्लास होती है। आपने ज्वाइन कब किया? अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया होगा ना, तभी आपको प्रॉब्लम लग रही है। आपने रिसेंटली ज्वाइन किया होगा। ये क्लास डेली होती है 9 बजे। डेली क्लास अपनी 9 बजे होती है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाओ, आप बस डेडिकेटली मेहनत करते जाओ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपको अच्छी प्रॉपर बातें समझ में आएंगी। सिर्फ आप प्रीवियस वीडियो भी एक एक करके निपटाते चलो। जैसे आपने टाइम एंड वर्क से कंटिन्यू किया है ना, तो टाइम एंड वर्क आप देखते चलो, आप प्रीवियस वीडियो भी देखते चलो, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज रिलेट करके पढ़ाता हूँ। जैसे रेशियो का मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, परसेंटेज में मैं चीजें बहुत ज्यादा बता देता हूँ, तो ये चीजें आपको पता होके चलनी चाहिए। तो आप प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखते चलना, ठीक है। तो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में।